नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके 15 मिनट शो में। और देखिए, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 मिनट शो बहुत जल्द आएगा और ये देखिए आपका शुरुआत हो चुका है। और पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है 15 मिनट शो का आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखिए रिसेंट मंथ में जितने भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका रामबाण सॉल्यूशन ये क्लास नहीं है। रामबाण सॉल्यूशन ये है कि आप डेली करंट अफेयर क्लास करें, उसमें कुछ अपडेट्स आता है तो उसको साथ में आप करते चले। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 15 मिनट शो है तो उसमें ज्यादा हम लोग देर नहीं करेंगे। चलिए पहला सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पे हम जो है जॉब से लेके सारी दुनियादारी की बातें इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। कुछ नया पुराना जो भी होता है यहीं पे आपको पता चलता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते करते जीवन नहीं बिताना है, कुछ थ्योरी को भी समझ के आगे बढ़ना है। भाई मिलिट्री एक्सरसाइज में हमें क्या समझ आनी चाहिए कि देखिए, जब भी कभी आपका बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज लिखा है कि बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है तो बायलैटरल मतलब बाई होता है। बाई मतलब क्या, काम वाली बाई की बात नहीं कर रहा हूं, बाई मतलब दो होता है। ठीक है, उसके बाद ट्राइलेटरल की बात हो यानी त्रिपक्षीय। ट्राई मतलब होता है तीन, यानी तीन देशों के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है तो उसे ट्राइलेटरल कहेंगे। उसके अभी देखिए सबका एग्जांपल आपको मिल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज की बात करेंगे, चतुर्पक्षीय आपका सैन्य अभ्यास यानी क्वाड मतलब होता है चार। जैसे क्वाड एक हम लोग का क्वाड कंट्री का ग्रुप भी है जिसमें अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और उसी तरह देखिए मल्टीनेशनल का मतलब ये होता है कि मल्टी मतलब कई सारे। ठीक है, इसमें मेनी कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं, उसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहते हैं। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चीजों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत ने निम्न में से किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास में भाग लिया था। विथ Which of the following countries did India participate in desert night air combat? रूस और चीन, अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और पोलैंड। देखिए इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन है, यानी यहाँ पे तीन देशों की बातचीत होने वाली है। ठीक है, जिसमें आपका इंडिया तो ऑलरेडी शामिल है, उसके बाद दो और देशों का नाम पूछा जा रहा है। तो उसमें कौन कौन सा देश होगा, तो दोस्त वो देश होगा आपका फ्रांस और आपका यूएई। फ्रांस और यूएई मिलके और इंडिया के साथ मिलके ये आपका कॉम्बैट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि भारत और किस देश के बीच में सिनवैक्स सैन्य अभ्यास हुआ था। नाम देखेंगे सिनवैक्स। अब देखिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे है ना दोस्त, उसमें आपको नाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जिससे आपको चीजें में बेसिक समझ आएगी। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, सिनवैक्स का हम लोग जो है SIN है, ठीक है, तो उससे हम कोशिश करेंगे उसको डिकोड करने की। तो देखिए आपका श्रीलंका नहीं होगा, सिन है। ठीक है, अब चाइना हो सकता है, कंबोडिया हो सकता है, चिली हो सकता है, लेकिन चाइना तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा चाइना के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होता है। यहां पे कंबोडिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चिली के साथ भी हमारा नहीं हुआ, ये कंबोडिया इसका आंसर होगा। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग नाम से डिकोड कर सकते हैं भाई ऐसा कुछ हुआ है। 21वां युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। द मिलिट्री एक्सरसाइजेज कॉल्ड युद्ध अभ्यास। देखिए नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है और ये आपसे पूछा जा रहा है भाई किनके किनके बीच हुआ है। इंडिया अमेरिका के बीच, इंडिया ब्राजील के बीच, इंडिया रूस या फिर फ्रांस के बीच में। तो देखिए 21वां युद्ध अभ्यास जो हुआ ये आपके भारत और अमेरिका के बीच में ये संपन्न हुआ है। और ये देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज इसलिए होती है ना कि किसी भी देश के जो है टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर किया जा सके, चीजें जो है पता चल सके भाई वहां के कंट्री जो है क्या डेवलपमेंट कर रखा है। अभी देखिए जैसे कि आयरन बीम जो है आपके, लेजर बीम जो है आपके इजराइल ने बनाया है। ठीक है, हो सकता है कुछ सालों के बाद इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो इंडिया वाले भी उस टेक्नोलॉजी को सीख पाए भाई कैसे यूज करते हैं। अब भाई मान लो कोई ड्रोन हमने खरीद लिया, कुछ हमने वेपन्स खरीद लिया, अगर उसके साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगा और सीधे कभी वॉर की स्थिति आ गई तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। दिस इज लाइक अ मॉक टेस्ट, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना उसी तरह से मॉक टेस्ट होता है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया। युद्ध कौशल 3.0 मल्टी डोमेन एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा कहां पे। ओडिशा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। देखिए अभी हाल फिलहाल में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं ना दोस्तों, अगर खास करके इंडिया में, तो मैक्सिमम आप ध्यान रखिएगा, ये मैं कॉमनली बता रहा हूं, इसे फिक्स मत मान लीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, अगला देखेंगे भाई ब्राइट स्टार नामक का जो है आपका सैन्य अभ्यास
ठीक है, सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ है? मिलिट्री एक्सरसाइज नेम कॉल्ड ब्राइट स्टार, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ब्राइट स्टार किनके बीच होगा? मिस्र या जापान या इजराइल या फिर इंग्लैंड, इसमें से किन देशों के साथ जो है आपका हमारा आपके ब्राइट स्टार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है? तो देखिए ब्राइट स्टार हमारा इजिप्ट के साथ हुआ है। इजिप्ट जहां पे आप देखे हैं वहां पे हुआ है। ठीक है, मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण यानी आपका 14th एडिशन ऑफ मैत्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? थाईलैंड, रूस, इजराइल या फिर फ्रांस। देखिए मैत्री अभ्यास जो है आपके किन देशों के बीच में हुआ है ये आपको बताना है भाई। तो देखिए ये आपके मैत्री अभ्यास जो है आपके इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो देखिए ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको ध्यान रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा चक्र नामक एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजन कहां हुआ है? वेयर वाज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेज कॉल्ड सुरक्षा चक्र ऑर्गेनाइज? मुंबई, नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, जोधपुर या फिर तिरुवनंतपुरम। इसमें से क्या होगा आंसर? अब क्वेश्चन क्या है भाई? सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र कहां पे हो सकता है? ये आपका दिल्ली एनसीआर में हुआ। कहां पे हुआ दोस्त? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली एनसीआर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शुरू किया गया फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? ये अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर जो 8 AM पे होता है उसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें 3 देश शामिल है, आपका दक्षिण कोरिया, आपके जापान और अमेरिका। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है ये जापान में, आपके साउथ कोरिया में हो रहा है। वहां पे कुछ प्रोटेस्ट भी हुआ था, मैंने करंट अफेयर के सेशन में आपको बताया था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी करंट अफेयर आप क्लास करेंगे रेगुलर तो आपको ये सब रिवीजन के काम आ जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे इसको एज ए कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, नहीं लेके चलना है। डेली करंट अफेयर क्लास करेंगे, वहां पे आपको फ्रीडम एज के बारे में मैंने और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें बताया और यहाँ पे आपको फैक्ट टू फैक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका भी फायदा, अपना फायदा है भाई, जिसने डेली करंट अफेयर क्लास लगा रहे उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पैसिफिक रिच 2025 का जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है किस देश में शुरू हुआ है? देखिए क्वेश्चन है पैसिफिक रिच 2025। ठीक है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है ये आपका देखिए मल्टीनेशनल आपका है। ठीक है, मल्टीनेशनल मतलब इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें सिंगापुर में हुआ है, इसमें इंडिया भी शामिल है और इसमें बहुत सारे देश भी इसमें पार्टिसिपेट किए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में किस अभ्यास में एक साथ भाग लिया है? तो देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच हो, तो देखिए SLI। ठीक है, हम इस नाम को क्लिक करेंगे। देखिए शक्ति नहीं होगा, संप्रीत नहीं होगा, वरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच होता है। हम देखेंगे आगे देखेंगे आपके वरुण किसके साथ होता है। अगला देखिए भाई, आपके भारत और फ्रांस के बीच आयोजित जो है सैन्य अभ्यास है वो आपको नाम बताना है। भारत और फ्रांस के बीच में, तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो जैसे अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया वरुण होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था सिलीनेक्स किसके बीच हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य परीक्षण किस अभ्यास में शामिल हुआ है? देखिए हमारा आपको कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि भाई मैत्री एक्सरसाइज किनके बीच हुआ था, तो भाई यही मैत्री एक्सरसाइज है जो आपके इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है पहला टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, अभ्यास कब घोषित किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज हेल्ड? 2019, 20, 21, 22। देखिए आपका टाइगर ट्रायम्फ जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कब शुरुआत हुई थी। तो ये आपका 2019 में शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका भाई? भारत की कौन सी सेना, भारतीय सेना की कौन सी इकाई जो है आपके लेमेंटिएट, ठीक है, लेमेंटिएट 2024 अभ्यास में भाग ले रही है? ठीक है, नाम है इंडियन आर्मी का कौन सा? आपका गोरखा राइफल्स इसका सही आंसर होगा। गोरखा राइफल्स आप लोग को पता है वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल जो है आर्मी रेजिमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखिए बात हो रहा है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स डिफेंस फोर्सेस? देखिए सेशल्स की बात हो रही है दोस्तों, और देखिए सेशल्स में आपका कौन सा हो रहा है? तो देखिए अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया था कि आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेमितिए, लेमितिए आपका किसके किसके बीच हो रहा है? आपके श्रीलंका, आपके लेमितिए में कौन भाग ले रहा है? गोरखा राइफल्स भाग ले रहा है, और लेमितिए जो है आपका सेशल्स के बीच हो रहा था। और ये देखिए अगला क्वेश्चन वही है। तो ये आपका होलिस्टिक तैयारी हो जाएगा, आपको चीजों की बेहतरीन समझ हो जाएगी। चलिए हमें 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था, वही हम टाइम देख रहे थे। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? इंडिया, अरे देखिए
ये देखिए टाइपिस्ट से थोड़ा सा गलती हो गया। गरुड़ यहाँ पे आंसर ही दे दिया है। इंडिया इंडिया इंडोनेशिया जो है स्पेशल ज्वाइंट जो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, और ये इसका नाम क्या है, गरुड़ शक्ति। तो देखिए उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा और अंग्रेजी में उसका आंसर दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक, पर हाँ चलिए आंसर आपको पहले ही मिल गया। इस अभ्यास में भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शामिल है। Which exercise involved the military training between India and Singapore? तो देखिए वरुण मैंने आपको फ्रांस के साथ बताया था दोस्त, ये फ्रांस के साथ मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। इंदिरा या फिर सिम्बैक्स या फिर आपके ओसीडेंकस, ठीक है। तो देखिए आप नाम से भी थोड़ा सा जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हो सकता है। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सिम्बैक्स इज द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, इम्बैक्स। इम्बैक्स की बात हो रही है, भारत और किस देश के बीच हुआ है। इम्बैक्स की बात हो रही है, ना कि सिम्बैक्स। अगर सिम्बैक्स की बात होगी इंडिया और आपके सिंगापुर के बीच में, आपका इम्बैक्स हो रहा है ओमान, म्यांमार, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो नेपाल की स्थिति अभी खराब है, लेकिन नेपाल के साथ भी हमारा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। लेकिन अभी आपसे पूछा जा रहा है इम्बैक्स, तो इम्बैक्स देखिए आपका सिंगापुर नहीं होगा, ये होगा म्यांमार, ठीक है। सिम्बैक्स आपके म्यांमार सिंगापुर होगा। कोक्कन अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होता है। कोक्कन मिलिट्री एक्सरसाइज आपका यूके के साथ होता है, इंडिया और यूके के साथ होता है। अगला देखेंगे, किस अभ्यास में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शामिल है। Which exercise involve joint military training between India and बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थिति देखिए वैसे भी खराब अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। हमारे पास अभी भी 4 मिनट बचा हुआ है, हम अच्छे से चीजों को आराम से देखेंगे, ठीक है। वरुण देखिए आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका सिम्बैक्स भी नहीं होगा, ठीक है। युद्ध अभ्यास भी नहीं होगा, क्या होगा भाई, संप्रीति। अब देखिए इतना आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पता होना चाहिए कि आप एलिमिनेशन थ्योरी का भी यूज कर सके। ये नहीं कि आपको 4 ऑप्शन में से एक भी नहीं पता है। वरुण इंडिया फ्रांस के साथ सिम्बैक्स, इंडिया श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास और आपके यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे भाई, अल-नगा अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच हुआ है। अल-नगा जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है। तो देखिए ये आपके इंडिया और ओमान कंट्री के बीच में हुआ है। आप लोग देखिए अगर किसी को पता हो भाई, आंसर पहले से पता हो तो कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये नहीं जरूरी नहीं है कि भाई आप आंसर ही ना करें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओमान इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या भाई, राजस्थान के पोखरण जहां पे आपका मिलिट्री हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, वो वहां पे क्वेश्चन है। अब ये परमाणु प्रशिक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है। राजस्थान के पोखरण में शुष्क इलाके में होने वाला मेगा अभ्यास का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। मेगा एक्सरसाइज हेल्ड इन द एरिड एरिया ऑफ पोखरण राजस्थान। तो इज द करेक्ट आंसर इज भारत शक्ति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत और डैश के साथ सशस्त्र बलों के बीच में सैन्य कूटनीति सहयोग और एक रूप से भाग लेना हर साल हैंड इन हैंड अभ्यास आयोजित किया जाता है। किस कंट्री के साथ हमारा हैंड इन हैंड जो है आपके सशस्त्र बलों के बीच में कूटनीति, कूटनीति मतलब नियम कानून जैसे होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में, उस चीज को और बढ़ाने के लिए कहां पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डैश बलों के साथ कूटनीतिक सहयोग के रूप में भाग हर साल हैंड टू हैंड अभ्यास घोषित किया जाता है। ये आपके चाइना भाई, एक जो है चाइना के साथ है। लेकिन क्वेश्चन देख लेना अटपटा है, ये नहीं आपका संबंध बनाया जा रहा है। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सिंबल ऑफ डीप फ्रेंडशिप ऑफ नेचुरल ट्रस्ट एंड शेयर्ड मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द व्हिच कंट्री। भाई देखिए सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन के बीच होता है, इंडिया नेपाल के बीच में, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश। तो भाई देखिए सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। चलिए नेपाल से जुड़ा हुआ एक तो आया है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा आप देखेंगे क्वेश्चन इस तरह के तो आपको बेहतरीन समझ आए। लेकिन हाँ एक चीज मैं एज ए टीचर मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये गलती आप ना करिएगा कि आप जो है सिर्फ जो है 15 मिनट शो से ही आप पढ़ें, ठीक है। 15 मिनट शो एज ए रिवीजन रखिए, एक इकट्ठी सीरीज रखिए, लेकिन मेन जो आपकी पढ़ाई लिखाई होगी वो आपकी करंट अफेयर क्लास ही होगी। करंट अफेयर क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, दुनिया भर के सब्जेक्ट आप रिवीजन कर सकते हैं करंट के साथ। क्योंकि देखिए अगर कुछ इतिहास में हुआ है उसी पे तो नया आपका उस चीजें होगा। अब मान लीजिए हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, तो साथ में हम तो ये भी देखते हैं ना कि उसका ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। जब मैं करंट अफेयर में पढ़ाता हूं तो घंटे भर करंट अफेयर हम इसलिए तो पढ़ाते हैं। तो भाई डेली 8 AM पे जो करंट अफेयर क्लास होती है ना बेटा, उसको मिस करना इज द वेरी डेडली डिसीजन, ठीक है। और आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ये है करंट अफेयर के लिए, जहां पे आप ये क्लास देख सकते हैं। अगला देखें, बहुत सारे लोग जो है अभी तैयारी करना चाहते हैं भाई, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और पंजाब में एक लहर सी उठी है कि भाई सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करनी है।
भाई देखो, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है अरोरा क्लासेस ऑल ओवर द पंजाब में। ठीक है, और ये पंजाब से आगे भी अब बढ़ा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो है 7 अक्टूबर के एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, इससे पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था 3 सितंबर, वो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका था, जिसकी मैंने आपको सूचना भी दी थी। उसके बाद 22 सितंबर को हुआ, वो ऑनलाइन बैच है, उसमें अभी और भी एडमिशन आप चाहे तो ले सकते हैं। वहां पे जाएंगे तो AC 157 कोड यूज करेंगे, वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये ऑफलाइन बैच, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन को अलग रखा है, ताकि जो है स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म कर सके, बेहतर हम लोग ध्यान दे सके। तो ये देखिए, 7 अक्टूबर को जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है भटिंडा आपके पंजाब में। तो जिनको ज्वाइन करना है आके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोड आपने AC 157 नहीं लगाया तो आप पछताओगे। तो आके ज्वाइन करने से पहले ये कोड आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का आपका वैकेंसी निकला है 7565, वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी निकला है। और इसमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, इंग्लिश का कोई झोल ही नहीं है। तो जिनको भी ये आपका बैच लेना है, 8 मंथ का वैलिडिटी है। और इसमें कोड जो है आपको AC 157 ही कोड यूज करना है बेटा, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सको। इसका देखिए, जो भी आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए, कोई भी क्लास का PDF चाहिए, मेरे क्लास का, तो सारा PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और आप जो है, अभी हमारा 8 बजे का क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब जो है हम करंट अफेयर क्लास में कुछ ही देर में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।